दोस्तों, इस जीवन में हर किसी को, हर कोई अकेले ही आया है और खाली हाथ ही आया है और खाली हाथ ही जाने वाला है। सिर्फ अपने विचार बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। विचारों के ऊपर ही निर्भर रहता है आप कैसे रहोगे, अच्छे रहोगे, बुरे रहोगे, कैसे व्यवहार करोगे, कैसे बात करोगे। इसलिए अपने विचार बदलो और दूसरों को भी विचार बदलना सिखाओ, क्योंकि जब अपना खुद के विचार बदलोगे, अच्छे विचार बनाओ, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो, तभी तो दूसरे लोग भी अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। वो दूसरे लोग अच्छा करे या ना करे, आपका कर्म आप करो। कर्म के ही निर्भर रहता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, पर आप बुरा कर्म करते हो तो बुरा फल। और दोस्तों, आपके जिंदगी में, आपके जीवन में जब दुख, दर्द या कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी, तभी आपको पता चलेगा अपने कौन है और पराये कौन। और असली मित्र और सच्चा मित्र वही होता है जो आपके कठिन से कठिन और बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ दे। वही आपका असली मित्र और सच्चा मित्र होता है। इसलिए कभी भी ऐसे ही एरे गिरे के ऊपर विश्वास ना रखें, क्योंकि वो आपका विश्वासघात भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी विश्वास उनको देख के ही करें, वो कैसे लोग हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा व्यवहार है। उनका व्यवहार, बात कुछ ही नहीं अच्छा, तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। और कभी भी मौन अपने मुख से ही नहीं, अपने मन से भी रहो, तभी तो आप मौन रहोगे और शांति से विचार कर पाओगे। और कभी भी योजना जल्द बनाना सीख लो, क्योंकि इतना वक्त जल्दी चलने लगेगा, आपको आपको सांस लेने तक का समय नहीं मिलेगा। और दोस्तों, योजना बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर कभी कभार होता यह है कि अगले दिन की योजना, अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, ये सारी योजना हम पहले दिन या रात को बनाते हैं और उसके ऊपर जैसी योजना है उसी तरह हम अगले दिन काम करते हैं। पर क्या पता उस दिन आप बीमार हो जाओ या कुछ ना कुछ हो जाए और आप अगले दिन की योजना ना बना पाओ। और अगले दिन की योजना आप उसी दिन बनाओ जिस दिन योजना है, उसी दिन। और अगली योजना के लिए भी आप कुछ नहीं योजना बनाए तो कैसा होगा। मैं कह रहा हूँ, आप योजना बनाते हो हर दिन की योजना बनाते हो, पर किस दिन आपको आलस आए और आप योजना ना बनाओ तो उस अगले दिन की योजना अगले दिन ही बनाओगे। और कल परसों भी आपको आलस आए और आप योजना ही ना बनाओ तो कल परसों की योजना इसी दिन बनानी पड़े, तब आप कैसे करोगे। इसलिए आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे शत्रु जो कि बहुत खतरनाक है, जो कि इंसान को बर्बाद करते हैं। सबसे पहला है आलस बहुत बुरी चीज़ है। आलस को अपने नियंत्रण में रखो। आलस कभी भी आ जाता है इंसान को, आलस हमें करना नहीं चाहिए। आलस आए तो फटाफट से जाओ और गर्म पानी से अपना मुंह धो के जल्दी से अच्छी तरीके से तैयार होके अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि आलस का तो काम ही है हमें काम करने से रोकना। इसलिए आलस से डरो मत, या आलस अपने ऊपर हावी मत होने दो इतना। और कभी भी दोस्तों, दुनिया में आपको बनाए हुए रास्ते पे ना चलो, क्योंकि बनाए हुए रास्ते बहुत बुरे और बहुत हमारे बनाए हुए रास्ते से कठिन और
बहुत दुख भरे होते हैं, क्योंकि आप सोचोगे पहली बार कि ये तो बना बनाया हुआ रास्ता है, मैं तो आराम से इस रास्ते से सफलता को हासिल कर लूँगा। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो रास्ते बीच में आधे इधर आधे उधर टूटे फूटे होते हैं, और उसी रास्ते से आप जाओगे तो आपको कहाँ पता है कि बीच में गड्ढे हैं या फिर नहीं। तब आप नीचे ज़रूर गिरोगे और बहुत दुख होगा कि मैं इतना आगे आया था और नीचे गिर गया। इसलिए उस इंसान को पता होता है कि मैंने इस तरह रास्ता बनाया है, ये नहीं टूटेगा या ये टूटेगा, या ये इस तरह जाएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे। और दोस्तों, जीवन में कभी भी सफलता को हासिल करना ही है तो अच्छी तरीके से, अच्छे मार्ग से, अच्छी तरीके से और पूरी अच्छी लगन, मेहनत और ईमानदारी से मेहनत को हासिल करो, मेहनत करो और सफलता को हासिल करो। और कभी भी जीवन में बहुत असफलता मिलती है, पर जो असफलता से डरता है वो डर के पीछे ही रह जाता है, पर जो असफलता से नहीं डरता वो आगे जाता है, क्योंकि वो नहीं डरता। और दोस्तों, कभी भी असफलता या डर से डरना नहीं चाहिए, उल्टा डर को डराना चाहिए। इसलिए कभी भी असफलता से न डरो और असफलता को भी पीछे छोड़ के आगे चले जाओ। असफलता किसको नहीं मिलती, सबको मिलती है। असफलता हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को मिलती है। स्वयं भगवान को भी मिली है। वो बहुत सारे भगवान हैं जिनको असफलता मिली है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए आप भी हार मत मानो और आगे बढ़ते जाओ और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। आप सफल ज़रूर होंगे और सफलता भी ज़रूर आपको हासिल होगी। इसलिए कभी भी असफलता से डरो मत और डर को डराओ। और बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं, उनसे डरो मत, बल्कि उनको डर के ऊपर काबू करते जाओ और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं। असफलता का डर, कौन से पशु पक्षी से डर, या कौन से इंसान से डर, या कौन सी चीज़ से डर, या छोटे बच्चे तो एक कीड़े से डर जाते हैं। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डर को मिटाते जाओ और उनके ऊपर काबू पाते जाओ। और दोस्तों, आपको अपने परिवार के साथ पूरी ये आपको चीज़ें करनी है, अपनी परिवार के साथ रहना है और सफलता भी हासिल करना है, कुछ खोना भी नहीं, तकलीफ़ भी ज़्यादा नहीं लेनी। तो आपको ये चीज़ें आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ज़ुबान बहुत बड़े काम करती है, बड़े से बड़े काम को भी जल्द ही करने में सहायता करती है, और बड़े से बड़े काम अच्छा चल रहा है तो उसे बिगाड़ने में भी। और दोस्तों, आपको सफलता हासिल करनी है अपने परिवार के साथ, ज़्यादा बिना तकलीफ़ लिए सफलता को हासिल करना, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो आपको ये चीज़ें आपके नियंत्रण में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, उसको लिख ले एक जगह पे, एक चिट्ठी पे, और उस चिट्ठी को अपने घर में कहाँ पे तो चिपका दे, और हर दिन उस चिट्ठी को देखें, और वहाँ पे देख के आप वहाँ पे एक ऐसे अपने लिख ले कि इसे मैंने कर लिया है हासिल। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको लिख ले, और बाद में आप जैसे हासिल करते जाए, इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण पाते जाए। आप उसको लिख लो कि मैंने इसको हासिल कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ज़ुबान बहुत बड़े काम करती है। मैंने अभी बताया उस तरह बड़े काम करती है और नहीं भी करती। सिर्फ आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। ये दोस्तों, परिवार को तोड़ने की सबसे पहली जड़ यही होती है, यही कुछ बोलती है, और उसकी वजह से परिवार टूटता है, रिश्ते टूटते हैं, इसकी ही वजह से। इसलिए इसको सबसे पहले नियंत्रण में लाना सीखो, क्योंकि यही है सबसे पहली जड़। इसको उखाड़ दो, अपने नियंत्रण में लाओ, इसको लिख लो। और दूसरी है क्रोध बहुत और इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसी क्रोध की वजह से रिश्ते टूटते हैं, तोड़ फोड़ होती है, और इंसान को चोट पहुंचती है, और भी बहुत कुछ होता है। क्रोध को अपने नियंत्रण में लाना सीखो, नियंत्रण में लाओ। कौन सी भी चीज़ जल्द ही नहीं होगी, एक चुटकी बजाने में। एक चुटकी बजाओगे तो जल्द ही सारी चीज़ें आप नहीं सीख जाओगे। धीरे धीरे कुछ समय लगने दो, 1 महीना होने दो, 10 महीने होने दो,
पर वो बड़ी चीज़ है तो उसे हासिल करने में, नियंत्रण में, काबू में लाने के लिए भी ज़्यादा वक्त लगेगा। इतना ज़्यादा वक्त लगा, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा जल्दी करना सीखो, करो। सबसे पहली चीज़ थी ज़ुबान, दूसरी चीज़ है क्रोध। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, इसलिए इसको अपने नियंत्रण में लाना सीखो। कब क्रोध करना है, कब नहीं, ये आपके काबू में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है डर। डर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। असफलता से डर, कौन से पशु पक्षी से डर, कौन से इंसान से डर, और आजकल के बच्चे तो या इंसान और लोग भी बड़े बड़े एक छोटे से कीड़े से भी डर जाते हैं। इसलिए डर के ऊपर छोटे से छोटे कीड़े से कीड़े और बड़े से बड़े तकलीफ़ से, बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े चीज़ से भी डरो मत। और कभी भी आप कुछ गलत करो तो आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने गलत नहीं किया, और आपने किया है, फिर झूठ बोल रहे हो, तो आपको एक छोटे बच्चे से भी आप डांट खा सकते हो। पर आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो किसी के बाप से भी मत डरो, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो आप किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए किससे भी मत डरो, आप जब सही हो तब। और ज़ुबान को अपने नियंत्रण में लेना सीखो। कब बोलना है, कब नहीं बोलना, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसलिए अपने नियंत्रण में रखिए इस चीज़ को, इन चीज़ों को। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, जो भी आपने देखा, सुना, और जितना भी आपने सीखा, अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना। सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई, और सबके साथ अच्छे मिलजुल के रहना, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के। और दोस्तों, मैं जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।